अब लेकिन देखिए हमारे यहाँ भी नवजोत सिद्धू हैं, उन्होंने जाके गले लगा लिया जनरल बाजवा। तो वहीं रह जाते ना, यहाँ क्यों मुसीबत वापस आ रहे? कौन सा ब्रिगेडियर में एक उनकी बात में सीधापन नहीं है। सिद्धू किस बात के हो गए? वो सीधा हो तो सिद्धू हो ना। चलिए पाकिस्तान के लोगों की बात छोड़ दे, हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है करीना कपूर जी, उनके बारे में आपने कहा जाहिल हैं। तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर। जाहिल नहीं है तो तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस्ट, जिसे कोस्ट कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का। मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहा है कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए। ये तो आप लोग हैं पता नहीं बर्दाश्त कर लेते हैं। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने चेस इजाद किया है, आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं। आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहां बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहां पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर। ये मान लिया बात। तारिक साहब सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा, हाँ वापस आ गए। ये घुस के मारने का क्या है? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। हाँ भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है। प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, एमबीए हमारा पूरा हो जाए। हमारे हाथ में दे, खुदा की कसम मुसलमानों के ठीक ठाक कर दें पाकिस्तान को, काट पीट के सही करके बलोचों को आजादी दें, पंजाब को ये खालिस्तानियों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। पश्तूनिस्तान हम कहते हैं अटक से कटक तक है सारा हिंदुस्तान, उसके उस तरफ अफगानिस्तान और नीचे उसके बलूचिस्तान। प्रॉब्लम सॉल्व। वो कहते हैं कि चाइना हमारे साथ में है। चाइना ने 10 लाख मुसलमान पकड़ के उनको सुअर का गोश्त खिला रहे हैं और ट्विस्ट डांस करा रहे हैं। 1 मिलियन मुस्लिम्स इन कंसंट्रेशन कैंप्स। आपने कभी दिल्ली में देखा जुलूस हिंदुस्तानी मुसलमानों का चाइनीज एम्बेसी के सामने? देखा है? कभी नहीं। फलस्तीन पे सब बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जहन कितने टूटे हुए हैं कि जहां 10 लाख मुसलमानों को प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में बिठाया हुआ है, वो हमारा दोस्त है। सारी दुनिया इस्लाम का दोस्त चीन है जो जूते मारता, या अरब है जो हमें घटिया समझता, या तुर्क है जो हमें डिपोर्ट करता। पाकिस्तान से कोई 20,000 क्रिश्चियन बच्चियों को चीन में भिजा दिया गया है, जहां उनसे क्या सेक्स वर्कर्स बना दिया है, या बुरा हशर है। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का माइंडसेट जो है, ये उस पे आप रोशनी डालिए कि जो दुनिया का मुल्क सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है मुसलमानों से, उससे हर मुसलमानों को बेइंतहा प्यार है। वरना मुझे दुनिया की कहीं एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी के सामने 2 मुसलमान बता दीजिए जो खड़े हैं कह रहे कि हमारे भाइयों को रिलीज करो। नो, वो इंडिया के खिलाफ जुलूस निकालेंगे न्यूयॉर्क में, मोदी जी को गाली देंगे, वो हर एक को वो गाली देंगे जिससे पता है कि वापसी में लोग कहेंगे यार बेकार बकवास कर रहे हैं, इनको अवॉइड करो। चीन का पता है कि बोले और वो जूते पड़ेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। उन्हें कह देना उन्हें कुछ नहीं कहना, चुपके ले जाए पूरा बलूचिस्तान, सोना ले गए, कॉपर ले गए, बलूचिस्तान को लूट के खा गए, गवादर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान सेकंड रेट सिटीजन बन गया। लेकिन अभी यहां प्रोसेस शुरू हुआ ना, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया। हमने उसमें कहा था हम जाके पेंट करके जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे मुर्दाबाद लिखेंगे। फिर वो आपके एमपी ने कहा भाई रुक जाओ, मरवा दोगे बच्चों को।
मेरे साथ 10 वॉलंटियर थे, सारे इंडियन मुस्लिम। हमने कहा जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे लिखेंगे मुर्दाबाद। ये आज शख्स, ये कातिल, बाप का कातिल, बेटे का कातिल, बीवी को उसने रेड फोर्ट से फेंक दिया नीचे, भाई की गर्दन काटी। दारा शिको, आज दारा शिको, एक पूरे इंडिया पाकिस्तान में एक मुसलमान अपने बेटे का नाम दारा नहीं रखता। क्यों? औरंगजेब तो आपको गली गली मिलेगा। व्हाट डज इट से अबाउट अस? कि एक बादशाह मुगलों में जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता था, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेशन किया फारसी में, उसको यूरोप भेजा, वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, दुनिया भर में हिंदू जो टेक्स्ट थे वो आम किए दारा शिकों ने। औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के बाप को पेश कर दी, औरंगजेब हीरो बन गया। आज मुसलमान यहां के कहते हैं वो हमारा वली था। चलो अब तो खुश होंगे ना, उनका नाम हट गया। बिल्कुल खुश हूं मैं। ये अब भी 2-4 खुश और हैं नाम हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह, देखिए मक्के का नाम रामगढ़ रख के देखिए कैसे मुसलमान चीखते हैं। अल्लाह, कुंभ मेला जहां होता है, जहां हिंदुइज्म की सबसे सीक्रेट चीज है, उसका नाम अपने इलाहाबाद रख दिया और चुप करके बैठे हुए हैं। तो 2 इस्लाम चल रहे हैं दुनिया में, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें हमेशा एक बदसूरत सा आदमी आपके सामने चीख रहा होगा, वो ऑरेंज कलर के अगेंस्ट होगा लेकिन उसकी दाढ़ी ऑरेंज होगी। तो आप कहते हैं मैं नारा लगाऊंगा जय श्री राम। हाँ, तो क्या ये क्या बात है? क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? ये क्या बात? हमारे प्रॉफिट को प्रॉब्लम नहीं था राजा दाहिर से, तो मैं कौन हूं साहब? मैं तो इसी धरती का पैदा हूं ना। हम तो 1840 में राजपुताना में राजस्थान से माइग्रेट करके, हिंदू फैमिली थी, पंजाब गए, को कहते हुए पढ़ा होगा, हम वहां मुसलमान हो गए। अब ये तो जितने मौलवी मुल्ला हैं उनसे तुम यही सुनते हैं कि आप किसी के आगे झुक नहीं सकते अल्लाह के अलावा। बिल्कुल, हम नहीं झुकते। अरे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुक के लेट जाते मौलवी, उसके नहीं करते। भाई पैसे दे दो, टमाटर महंगा हो गया, वहां जाके no, कोई इतराज नहीं है। सऊदी अरेबिया पूरा बैठा हुआ वहां, अपने हाथ पैर, यानी डिग्निटी नहीं रही किसी की, जिसको देखो भीख मांग रहा। मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, एक है इंडोनेशियन। देखें, दिल्ली से मशरिक में, ईस्ट में जाइए तो आपको वैदिक इस्लाम नजर आता है, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है। आपको इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट के पोते का नाम है नरेंद्र, गारूदा उनकी एयरलाइन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। हां, वहां हिंदू नोट के ऊपर गणेश हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ हो रही पाकिस्तानियों को और इंडिया के मुसलमानों, और बांग्लादेश में कुछ बचे हैं, कुछ इधर उधर रह गए हैं। अब जो केस चल रहे हैं उसके सब खत्म हो जाएंगे। इनको क्या तकलीफ है? आपने कभी यहां देखा जुलूस निकला बलूचिस्तान की आजादी के लिए दिल्ली में इंडियन मुसलमानों का? तो फलस्तीन का क्यों निकलता है? ज्यादा दर्द है नहीं क्या? वो अरब है, इंग्लिश, कुर्दों पे। अरे तुर्की ने मार मार के उन लोगों को जिन्होंने आईसिस को तबाह किया, उनको स्लॉटर कर रहा है टर्की। यहां घर घर वो टर्की शो चल रहा है आजकल, इर्तुगाल पता नहीं क्या है। और 880 एपिसोड्स जो शुरू होता है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, एंड तक वो कहता है सबको खत्म कर देंगे। लेकिन आप तो इस बात से भी मैंने सुना बड़े खुश हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बाबर है कौन? बाबर आया कैसे? आप 2-4 किताबें तुझके ये तैमूरी बाबरनामा ये पढ़ें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कचरा समझते थे। वो शख्स कहता है ये काले बंदर जैसे लोग, और हम बर्दाश्त कर लें? निकलो यहां से, जहां से पता नहीं कहां से आए, इनको कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा लूटने। आपको पता है तैमूर ने बैठा करने क्या करा? भाई काफिर कहां रहते हैं? उन्होंने चीन में बहुत हैं। बोले उनके पास तो कुछ है नहीं, तो बोले इंडिया चले लेते। आप उसके तैमूरी में लिखा है। अब ऐसी बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं नहीं इंडिया के एजेंट हैं। तो हूं, इंडिया का एजेंट क्यों नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं इंडिया का एजेंट नहीं हूं? हर शख्स को यहां इंडिया का एजेंट होना चाहिए। हमारा देश है भैया, 10,000 साल से है।
या कोई चेस इजाद करके बता दे, फिर मैं रुक जाऊंगा। तो खेल ही नहीं जाती पाकिस्तानी लोगों से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जाए पैदाइश पाकिस्तान है, लेकिन सर आप जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते रहते हैं, तो क्या आप खुद अपने दर में गद्दार वतन नहीं है? तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूं। आप हिंदुस्तानी होते हुए आपको कैसे प्रॉब्लम हो गया इस बात? सर आप गद्दार वतन नहीं है। तो सर आपको पाकिस्तान का माने कि इंडिया का माने? हम आपको सिंध का रहने वाला हिंदुस्तानी कैसे नहीं कहलाएगा? बिना सिंध हिंद नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी, कहते हैं जी, और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ, वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट में उनका उदाहरण मुगल सराय मैं स्टेशन समझ। था। हाँ, देखिए, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये हमारी अपनी तहजीब में तबाह करके उन अरबों की ले ली जो हम पे थूकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश ने रिक्रूटमेंट खत्म कर दी है नर्सिस की कल, क्योंकि हर घर में बांग्लादेशी औरत रेप हो रही है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके कहते तू बाहर थे निकलते में ठीक करना? हम ही रह गए। हम पे सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान मार दिए अरबों ने। अमेरिका आया था, वो ट्रंप तो करेगा, वो उसने नहीं कहा था। एक कलकत्ता वाले ने टीवी पे आके कि मैं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो इंडिया क्रिमिनल पुलिस ने क्या किया? डर जाते हैं। बंदा अल्लाह अकबर कहा, आदमी कहता अरे पागल है, फट जाएगा कहीं, तो आप नहीं डरते ना? मैं क्यों डरूंगा? 70 साल की उम्र में अब डरूंगा? 25 में डरता, अब क्या मैं मैं तो क्या कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उन्होंने एक आदमी भेजा था मारने के लिए। वो पड़ा हुआ है यहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ टीन वीन पीट रहा होगा कहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर वाला। नहीं तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से डरने की बात है। हमारी जिंदगी क्या है सर? हम 2 बिलियन 3 बिलियन साल से हैं। हमारे अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स रहते हैं, हमें क्या पता हम किसका हिस्सा हैं। पूरी हमारी जो गैलेक्सी है, इट इज अ डॉट। हम इतना घुमंड के हम कुछ हैं? कुछ भी नहीं है। मिट्टी में आए, मिट जा, खत्म। जिहादियों को तो बताते हैं कि तुम मरोगे तो हूरें मिलेंगी। अरे उनको मिलती होंगी, पता नहीं कहां। यहां नहीं मिली गर्लफ्रेंड तो शक्लें खराब है, मैं क्या करूं? आप देखिए, कोई कभी किसी जिहादी को देखा आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हो टहलता हुआ? कहीं भी नहीं। खान मार्केट में भी नहीं मिलेगा। उसकी बदनसीबी, शक्ल खराब, मूछ काटी होती है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है। कौन लड़की जाएगी उसके कि मैनू ले जा डेट थे? नो, दे आर ऑलवेज अनफॉर्चुनेट अगली पीपल हु डू नॉट नो दैट देयर इज नो सच थिंग। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई फूल बेचने की जरूरत ना हो। जहां आप रिस्पेक्ट नहीं दूसरे इंडियन की करेंगे तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम कोई इजराइल का टूरिस्ट आता है, उसको ज्यादा अटेंशन पे करते हैं। अपना बंदा टूरिस्ट आ जाए, उसको कहते हैं निजामुद्दीन के पास सो जाए जब पुल के इंडिया नीचे। तो ऐसी जगह होनी चाहिए। और पाकिस्तान कैसी होनी चाहिए? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल 25 साल में। और इंडिया की कोताही देखिए कि जब कांग्रेस के एमपीज गए कि बलूचिस्तान वांट्स टू जॉइन इंडिया, तो आपके बल्कि आजाद और ये सब लोग जो थे उन्होंने कहा बहुत दूर है मियां, कहा। एंड गौश बख्श डिजिंजो रिमाइंडेड देम कि कराची से ढाका 1000 मील दूर है। वो तो क्लेम कर रहे बंगाल पे। आपसे 200 मील दूर है बलूचिस्तान, जो ज्वाइन करना चाहता है कलात स्टेट इंडिया को। आप नहीं कर रहे।
गवादर सुल्तान ऑफ ओमान ने इंडिया को ऑफर किया 40 लाख रुपए में, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। ये इंडिया की जो अब इनवर्ड, लेकिन हिंदुस्तान की अप्रोच बदली है, अब अरे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, गुजरात की रेजिमेंट के बारे में आप नहीं सुनेंगे, लेकिन गुजरात के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमेशा रहेगा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी करके दिखा दिया। ये बात है, इसमें आप वोट दे ना दे, सपोर्ट, यू हैव टू सल्यूट हिम। उन्होंने यूएन में जो कैरेक्टर शो किया कि इमरान खान की बदतमीजी के बाद ही डिडंट इवन एड्रेस हिम, जो आपकी जो स्पोक्स पर्सन थी औरत, उनको राइट दिया कि वो जवाब दे। उन्होंने काट पीट के इमरान खान के वो जैसे करेले को काट के कीमे के साथ मिक्स करते ना, वैसे करके फेंक दिया बाहर। और मोदी जी ने कह दिया अब उनकी नजर जो कब्जे वाला कश्मीर है उस पर है। मोदी है तो मुमकिन है सर।